पर्पल जियो ड्रामा तौबा उसकी नेक्स्ट एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिल दहला देने वाली। अनमोल बेचारी वहाँ से आज़ाद होकर घर वापस तो आ जाएगी, लेकिन उसके घर वाले अपने ही उसका यकीन नहीं करेंगे। शानी के साथ जो कुछ होता है उसकी बहन के साथ, उसको देख कर शानी तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और शानी जो होता है वह जाकर अनमोल को वहाँ से निकाल देता है, आज़ाद कर देता है। इस बात का इल्म कमाल को हो जाता है, लेकिन शानी को ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता। शानी कहता है मैं अब उसको बेचारी को और ज़्यादा वहाँ पे अजियत में नहीं रख सकता, मुझे अनमोल की बद्दुआ ही लगी है जो जिसकी वजह से हमारे घर में ये मातम बिछा हुआ है। अनमोल बेचारी वहाँ से आज़ाद होकर अपनी जान बचाते हुए घर वापस आती है। जैसे ही घर आती है तो उसका बाप दरवाज़ा खोल के पहले तो उसको गले लगाता है और बहुत ज़्यादा रोता है, लेकिन बाद में उसका बाप उसका ही यकीन नहीं करता। वो कहता है कि तुम हमें जानबूझ कर छोड़ के चली गई थी। इस बार अनमोल कहती है कि नहीं बाबा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं आप लोगों को छोड़ के क्यों जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी। मुझे तो कुछ लोगों ने किडनैप किया हुआ था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे नहीं आ सकती थी और आज मुझे उन लोगों ने खुद ही आज़ाद कर दिया। जबकि आप लोगों को तो पता है मैं ऐसा क्यों करूँगी, आप मेरे बाबा हैं, आप मुझे पता है आपकी तबीयत का, और मैं ऐसा करके आपको खोना नहीं चाहती थी और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। इस बार उसका बाप कहेगा अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारा ये मैसेज तुम्हारे मंगेतर के क्यों आया, क्यों सबको तुम्हारे मैसेज आए, लेकिन मुझे तुमने कोई मैसेज नहीं किया, मुझे तुमने कोई कॉल नहीं की। अगर तुमने उसको मैसेज करना ही था तो तुम हम लोगों को तो बताती, हम लोगों को तुमने क्यों नहीं बताया। इस पर अनमोल कहेगी कि बाबा मैंने किसी को कोई मैसेज नहीं किया, मेरा तो मोबाइल ही मेरे पास नहीं है, मेरा मोबाइल अभी भी मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता किसके पास मेरा मोबाइल है और किसने क्यों मैसेज किया। मैं तो किसी को जानती भी नहीं और मैं तो उनमें से भी किसी को नहीं जानती। उन्होंने इतने दिन मुझे वहाँ पे रखा और खुद ही उन्होंने मुझे निकाल दिया वहाँ से। इस बार उसका बाप उससे बात नहीं करेगा तो अनमोल कहेगी कि बाबा क्या हो गया, आपको अपनी बेटी पर ही यकीन नहीं आ रहा, मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूँगी, मेरे साथ ऐसा ही हुआ, आप लोग क्यों नहीं मेरी बात का यकीन कर रहे। वो बहुत ज़्यादा रोती हैं, लेकिन उसका अपना बाप ही यकीन नहीं करता। जैसे ही उसकी फुफ्फी को पता चलता है तो उसकी फुफ्फी भी आ जाती है उन लोगों के घर और बहुत बातें सुनाती है और कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी मेरे बेटे से शादी करने की, उससे निकाह करने की, क्यों मेरे बेटे की ज़िंदगी तबाह बर्बाद की। हम लोग तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया और तुमने आसानी से एक मैसेज भेज दिया। अगर तुम्हें डिवोर्स ही चाहिए था तो तुम वैसे सामने से ले लेते, हम लोग तुम्हें दे देते। इस बार अनमोल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी और कहेगी कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं तो सानिम को पसंद करती हूँ और हम लोगों ने तो पसंद का निकाह किया है, तो फिर मैं ऐसा क्यों चाहूँगी और मैंने वो मैसेज नहीं किया। आप लोग मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दूसरी तरफ कमाल को जब इस बात का इल्म होगा कि शानी ने उसको वहाँ से भगाया है तो शानी को पकड़वाने का हुक्म दे देगा और उसको पकड़ के जब गुंडे उसके पास लेकर आएंगे तो कमाल कहेगा कि तुमने अनमोल के क्यों आज़ाद किया। तो इस पर शानी कहेगा कि हमें बेगुनाह को ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैंने उसको आज़ाद कर दिया और मुझे नहीं लग रहा था कि उसकी कोई गलती है जिसकी वजह से मैं उसको वहाँ पे किडनैप करके रखूँ। तो इस पर कमाल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। कमाल कुंडो को कहेगा कि जैसे इसने अनमोल को आज़ाद किया है ना, वैसे ही इसकी अपनी बहन को तुम लोग पकड़ के लाओ। इस पर शानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और शानी कमाल के गिरबान को पकड़ने की तरफ आएगा तो उसके गुंडे शानी को पकड़ लेंगे और शानी कहेगा कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब देखते हैं कि आगे होता क्या है, क्या शानी कमाल की नफ़रत का शिकार बनेगा या शानी अनमोल की हिफाजत करेगा। अगर आप लोगों को ड्रामा तौबा पसंद है और उसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।